25 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों ने एक बनाया है बहुत बढ़िया योग, जो सूर्योदय के साथ साथ आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है कि पराक्रम से आपके लिए बहुत अच्छे, आपके पराक्रम से आपकी चीज़ों में वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। जितना आप पराक्रम करोगे उतनी सरलता से आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होने के योग बनने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे। भाग्य आपके पराक्रम पर डिपेंड करेगा। सोते रहोगे तो नुकसान होते दिखाई दे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पराक्रम से आपको मेवा प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल को थोड़ी शक्ति दो, हनुमान जी की कृपा से आपके समस्त कार्य बनेंगे। मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हाँ, सुंदरकांड के पाठ पे ये भी ध्यान बता दें कि मंगलवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में भी सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मनोकामना सिद्धि मंदिर में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ चलता है, हनुमान जी का यज्ञ किया जाता है और साथ साथ उस दिन सवामनी का भोग भी रहता है। तो यदि दिल्ली के आसपास हैं तो आइए हनुमान जी के सामने हमारे साथ बैठकर सुंदर हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान जी कृपा से योग बन जाएगा बढ़िया। इस दिन राम जी का विवाह भी हुआ था और साथ साथ इस दिन श्री पंचमी भी है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आते। इंद्र के जीवन में भी कष्ट आ गया था। महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर चली गई थी और कहाँ, सागर में प्रवेश कर गई थी। उसी दिन हनुमान, जो इंद्र में देवी भागवत में कथा आती है कि इंद्र ने मार्गशीर्ष मास की पंचमी से भगवती महालक्ष्मी की आराधना शुरू करी और उसके बाद सागर मंथन हुआ और भगवती महालक्ष्मी ने पुनः इंद्र इत्यादि के समस्त स्वर्ग को धन से भर दिया। तो आज श्री पंचमी के दिन से आगे आने वाली बसंत पंचमी तक जो महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ करेगा, वो विधान भी बताने वाले हैं हम, वो मंत्र भी बताने वाले हैं। कर लीजिए, कल्याण के योग बहुत सुंदर रहेंगे। जीवन में कष्ट सबके आते हैं। जो पौराणिक महत्ता को समझते हुए जो पुरानी कथाएं हैं, वो टेस्टिमनीज़ हैं, वो विशेष तौर पर योग बताती हैं कि किस मार्ग से हमारे पूर्वजों ने अपने कष्ट दूर किए हैं। श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा, हमारे यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र, इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर।